Good morning students. Today we will revise chapter 12 lines and angles. First example है draw a line segment, a ray, a line. आपने प्रीवियस क्लास में भी लाइन सेगमेंट रे लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक है, आज मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ कि लाइन सेगमेंट, जैसे हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. और जब भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो आप स्केल यूज़ करेंगे. अब देखिए, जो लाइन सेगमेंट है दोनों में मैंने इसके दोनों साइड में क्या है, डॉट लगाई है. ये जो डॉट लगाई है इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट. अब लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट है? 2 एंड पॉइंट है. ठीक है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और जो इसकी लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है. डेफिनेट मतलब उसको हम फिक्स्ड होती है इसकी लेंथ, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. इसकी लेंथ इतनी ही है. ठीक है, और जो ये जैसे ये हमने इस पॉइंट को नेम दे दिया ए और इसको दे दिया बी. अब जो ये लाइन सेगमेंट है इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ये इसका लाइन सेगमेंट का साइन है. ये क्या हुआ, ये हमने क्या ड्रॉ किया है, लाइन सेगमेंट. ये हमारी ये लाइन सेगमेंट है, राइट. अब हम रे ड्रॉ करेंगे. अब रे की क्या पहचान है, रे का एक एंड पॉइंट होता है. जैसे ये एंड पॉइंट है इसका, और दूसरी तरफ मैंने कौन सा साइन लगाया, एरो. जो ये एरो का साइन है इट मीन्स कि इसको हम इस साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को, लेकिन ये इसका एंड पॉइंट है. इस साइड से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. जैसे मैंने इसको नेम दे दिया ए, और ये ए बी रे है हमारी. ठीक है, और इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसको हम एक साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. और जो इसका साइन है ये, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका ये साइन है. ठीक है, अब देखिए लाइन. अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है. जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. ठीक है, दोनों तरफ से इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो ये एरो का मतलब, एरो हमने इसलिए लगाया है कि इसको हम दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. ओके, और इसकी जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है. उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. ठीक है, जो इसका साइन है जैसे ये है. ठीक है, ए बी, इसका जो लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे दोनों तरफ एरो लगा के. ओके, अब देखिए, जब भी आपने जैसे लाइन सेगमेंट रे लाइन कुछ भी ड्रॉ करना है तो स्केल यूज़ करना है आपको. ओके, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताती हूँ. एंगल्स कितनी तरह के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. ओके, अब पहले तो मैं आपको एंगल के बारे में बताती हूँ कि जैसे हमने एंगल बनाया है. ठीक है, जैसे एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं. जैसे देखिए, हमने एक रे ली. पहले ये हमारा पॉइंट है ए. ठीक है, ये हमने ए बी रे ली. ठीक है, अब एक मैंने दूसरी रे ड्रॉ की. ठीक है, ये एसी रे ड्रॉ की. 2 रे हैं, ये ए बी और ए सी, और ये जो पॉइंट है ये दोनों में सेम है. इसको हम मतलब ये दोनों रे का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है. ए पॉइंट पर ये दोनों रेज मिल रही हैं आपस में. ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स. क्या बोलेंगे, ये एंगल का वर्टेक्स है और इसी पर एंगल ड्रॉ होगा. ये एंगल जो ड्रॉ होता है वो वर्टेक्स पे ही ड्रॉ होता है और इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल. और जो ये रे हैं जैसे ए सी और ए बी, ये दोनों क्या है, आर्म्स हैं एंगल की. आर्म्स भी बोल सकते हैं और साइड्स भी बोल सकते हैं. ए बी और ए सी साइड्स हैं एंगल की,
या इसको आर्म्स भी बोल सकते हैं एंगल की। और जो एंगल बनेगा वो वर्टेक्स पे हमारा बनेगा, इस वाले पॉइंट पे बनेगा। ओके, अब ये जो एंगल है ये इसको बोलेंगे हम एंगल ए। ये जो मैंने साइन ऐसे वाला बनाया है ये साइन एंगल का होता है, एंगल ए भी बोल सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से एंगल बी ए सी। ठीक है, लेकिन हमने हमेशा ए पर एंगल बना हुआ है, ए हमेशा बीच में रहेगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे सी ए बी। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ राइट एंगल। आपने राइट एंगल कितने डिग्री का होता है पहले तो ये बताइए। आपको पता है, मैंने पहले भी ये वाला चैप्टर 12 चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, और जो राइट एंगल कैसे बनेगा, कैसे ड्रॉ करेंगे हम राइट एंगल। ये जैसे हमने ये ड्रॉ की, ठीक है, ए बी। ठीक है, और आप प्रोटेक्टर उठाएंगे, प्रोटेक्टर मतलब डी। डी में जब आप देखेंगे, डी पर जो 90 जो मार्क होगा वो बिल्कुल ऐसे सीधा होगा 90 डिग्री। और स्केल यूज़ करेंगे आपको बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है और 90 डिग्री का एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इट मीन्स कि जो एंगल 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो सब कौन से एंगल कहलाते हैं? एक्यूट एंगल्स। ठीक है, चाहे वो एंगल 89 डिग्री का हो, चाहे वो एंगल 1 डिग्री का हो। ठीक है, उन सबको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले ये रे ली और फिर एक्यूट एंगल, मतलब चाहे ये ऐसे बनाइए आप, ये भी एक्यूट एंगल है, या आप थोड़ा ऐसे चला जाएगा तो भी ये एक्यूट एंगल है, अगर ये थोड़ा सा ऐसे होगा तो भी एक्यूट एंगल है। क्योंकि ये एंगल, ये जैसे सीधा 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उससे जो एंगल कहाँ पर राइट साइड को झुके होंगे, राइट साइड की तरफ को होंगे, राइट एंगल जैसे 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के एंगल से जो एंगल राइट साइड को झुके होंगे, राइट साइड की तरफ होंगे, वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। अब जैसे मैंने ये एक्यूट एंगल बना दिया, ये हमारा एक्यूट एंगल है। नेम दे सकते हैं हम उनको, जैसे ए बी रे है, ये ए सी रे है। ठीक है, ये जो एंगल है एंगल ए, ये एक्यूट एंगल है। ओके, एंगल ए हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है। अब हम ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल्स, जो एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों, वो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। अब ऑब्ट्यूस एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए कैसे ड्रॉ करना है ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये हमारी ए बी रे है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होंगे 90 डिग्री से बड़े होंगे, तो 90 डिग्री से जो एंगल बड़े होंगे, ग्रेटर देन होंगे, वो लेफ्ट साइड की तरफ को होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है? राइट एंगल है, तो इसके लेफ्ट साइड की तरफ होंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये हमने जैसे बनाया, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, जैसे एंगल अब बी ए सी, ए पे एंगल बना हुआ है तो ए को हमने बीच में रखना है। ठीक है, कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। राइट, ओके। अब नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसे ही जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। जैसे अब हमने स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ये हमारा जो है ये सेमी सर्कल, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है और इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल।
180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल हैं जो एंगल्स 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे हमने ये हमने ए पॉइंट लिया और ये ए बी रे है हमारी ये, और ये एंगल, अब जैसे स्ट्रेट एंगल ये है, ठीक है, और जब रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। जैसे वो एंगल ऐसे इस स्ट्रेट एंगल से बड़ा होगा ना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो ये एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है, जैसे ये हमारा सी पॉइंट है, ये जो एंगल बना ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे अब एंगल बी ए सी कैसा है? रिफ्लेक्स एंगल। अब आपने रिफ्लेक्स एंगल है, अब आपने ये वीडियो देखने के बाद जो मैंने वर्कशीट भेजी है वो आपको अपनी डिवीज़न नोटबुक में करनी है, और ध्यान से पहले इस वीडियो को देखना है, ठीक है, फिर उसके बाद करना है। ओके, थैंक यू।